और इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार की एक और पहल देखने को मिली है। 9 जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। ओडीओपी योजना के तहत स्थापना होगी इसकी। 6000 किसान सीधे जुड़कर इससे लाभ ले सकेंगे। कुल 90 अरब रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही है। अनामिका, इसको लेकर क्या जानकारी, और जिस तरह से अब सरकार की तरफ से एक पहल है, कहा जा सकता है सीधे सीधे किसानों को इससे मुनाफा होने वाला है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने नीलू। जिस तरीके से किसानों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ये प्रयास करी लगातार ये समझाने का कि सरकार की ओर से उनके लिए क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, उसी कड़ी में ये भी एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पे सामान्य सुविधा केंद्र कुछ जिलों में बनाने की बात कही जा रही है, प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत ये माना जा रहा है कि अयोध्या में गुड़ बनाने के लिए जो एक केंद्र बनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे मक्के का उत्पादन ज्यादा होता है। तो ऐसे जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र के जरिए सरकार ये चाहती है कि उसको भी ओडीओपी में शामिल किया जाए, ताकि किसानों को इससे जुड़ के फायदा हो सके। बहुत सारे किसान ऐसे जो मंडी नहीं जाना चाहते हैं, या गुड़ की खेती करते हैं, कपास की खेती करते हैं, सूर्यमुखी की खेती करते हैं, तो उनको कम से कम इन सुविधा केंद्रों के जरिए मुनाफा मिल सके, वो यहाँ पे लाके सरकार को अपनी चीजें दे सके, या ओडीओपी में जो और भी योजनाएं चल रही है उसमें उनको शामिल किया जा सके। तो ओडीओपी एक ऐसी सरकार की योजना जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बात की जाती है। वहां पर अगर किसानों के उत्पादन को भी शामिल किया जाएगा तो शायद किसानों को उससे ज्यादा मुनाफा मिल पाएगा। और इसी एजेंडे के तहत सरकार आगे भी बढ़ रही है, जिसके तहत ये माना जा रहा है कि 90 अरब रुपए खर्च करके किसानों के लिए सीएफसी की स्थापना। बिल्कुल अनामिका, तो ओडीओपी के तहत एक प्लेटफॉर्म देने की किसानों को कोशिश, और इस योजना से किसानों को जोड़ने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शामली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। शामली में आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है। रालौत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैन समेत कई अन्य दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। कृषि कानून बिल के विरोध में यह महापंचायत होने जा रही है। लाखों की संख्या में किसानों के जुड़ने की इसमें संभावना जताई जा रही है। आज दोपहर 2 बजे किसानों की महापंचायत होगी। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव भैंसवाल में यह महापंचायत होनी है, जहां पर बताया जा रहा है कि काफी भारी संख्या में किसान जुटने वाले हैं। और इस वक्त मथुरा से भी एक बड़ी खबर। 6 फरवरी को 6 स्थानों पर भारतीय किसान यूनियन चक्का जाम करने जा रही है। किसान यूनियन ने चक्का जाम के लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। चक्का जाम को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी तय कर दी गई है। जाम के दौरान 26 जनवरी जैसी घटना ना हो, इसके निर्देश भी दिए गए हैं। तहसील माठ में यमुना एक्सप्रेसवे के बाजना अंडरपास से 12 मासी पर चक्का जाम की योजना है। फरह टोल प्लाजा पर भी भारतीय किसान यूनियन चक्का जाम करेगी। और किसान आंदोलन लगातार जारी है, और दिन पर दिन ये और बड़ा होता चला जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर हर घर से एक आदमी गाजीपुर पहुंचने की अपील, और 6 फरवरी को 3 घंटे के चक्का जाम के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने एक्सप्रेसवे पर सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं एलआईयू भी सक्रिय हो गई है, और 26 जनवरी की तरह किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए किसान संगठनों से भी संपर्क बनाए हुए हैं। और किसान संबंधी तीनों नए कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर पिछले 2.5 महीने से पंजाब और हरियाणा के तमाम किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच ग्लोबल पॉप स्टार रिहाना और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट के जरिए दुनिया भर का ध्यान इस विरोध प्रदर्शन की ओर आकर्षित किया गया है। इसके भारत के कई हस्तियों ने अपना पक्ष रखते हुए बाहरी हस्तक्षेप का विरोध जताया, और इसी कड़ी में सलमान खान ने भी किसान आंदोलन पर अपनी राय रख दी है। सलमान खान ने कहा कि सही चीज होनी चाहिए, जो सबसे सही है वो किया जाना चाहिए। So the right thing should be done. Right thing should be done. The most correct thing should be done. The most noble thing should be done. यही है, सही चीज होनी चाहिए हर एक के साथ। और अब बात कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे दिन आज पूरे प्रदेश में फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। लखनऊ में सीआरपीएफ कैंप, कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन में बूथ बनाए गए हैं। आज नगर निगम कर्मचारी, पुलिसकर्मियों, राजस्व कर्मियों और कलेक्ट्रेट परिसर के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा रहा है। तो अब नर्सेस, डॉक्टर के बाद अब कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। दूसरा चरण है, और इसमें बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी हो, राजस्व कर्मी हो, कलेक्ट्रेट परिसर के कर्मचारी हो, नगर पालिका के कर्मचारी, उनको आज वैक्सीनेशन लगाया जाएगा।
और इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से, उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं, अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ, आगरा से उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन के पास ही चलेंगे। अलाउद्दीन, आज दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। इसमें पुलिस वाले हैं, नगर पालिका के कर्मचारी हैं, राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं। किस तरह की तैयारी इस दूसरे चरण को लेकर? देखिए, ये बड़ी बात ये है कि कल भी एक उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया था कि देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने का, और इसी के बाद आज का दिन हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों के मॉकअप के लिए रखा गया है। यानी कि जो झूठे स्वास्थ्य कर्मी हैं या छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो आज फाइनली आखिरी दिन है उनका टीका लगाने का। लेकिन साथ ही आज शुरुआत हो रही है फ्रंटलाइन वर्कर्स की, यानी कि पुलिस के लोग, जिस बात का जिक्र आप कर रही थी, वो तमाम लोग आज टीका लगवाएंगे। और इसके बाद की जो तारीख आएगी अगले गुरुवार और शुक्रवार की, उसमें भी सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स ही टीका लगवाएंगे। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा जो है डिप्टी पुलिस कमिश्नर, ये तमाम लोग आज टीका लगवाने वाले हैं। 10 से 10:30 बजे का समय उनका नियत है। जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट में टीका लगवाएंगे, जबकि पुलिस कमिश्नर पीजीआई में टीका लगवाएंगे। तो एक नई शुरुआत है। बिल्कुल, तो तैयारी पूरी कर ली गई है, मुकम्मल है तैयारी। 10 साढ़े 10 के बाद वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। मेरठ से हमारे साथ उमेश भी जुड़े हुए हैं। उमेश, यहां पर किस तरह की तैयारी है? जी हाँ, देखिए, आज फ्रंट लाइन वर्कर्स का कोरोना वैक्सीनेशन होगा और आज पुलिस कर्मियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज पुलिस कर्मियों का टीकाकरण होगा, आज नगर निगम कर्मियों का भी टीकाकरण होगा। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है। कोविड वैक्सीन का ये टीका आ चुका है और कुछ ही देर में यहाँ टीकाकरण आरंभ हो जाएगा। आरंभ हो चुका है, 9 बजते ही टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। कुछ ही देर में यहाँ कतारें भी दिखनी शुरू हो जाएंगी। हमारे साथ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, इनका आज टीकाकरण होना है। आप ये बताइए, आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं, आज आपका टीकाकरण होने जा रहा है, कितना उत्साहित हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये वैक्सीन आई है, इससे जो है हमारे देश के जो भी डॉक्टर्स जिन्होंने भी ये चीज़ बनाई है, उसके लिए पूरे वर्ल्ड में हमारी जो है तारीफ हो चुकी है इस चीज़ को लेकर के। क्या कहेंगे आप, आज टीकाकरण का सेकंड फेज का पहला दिन है, कितने खुश हैं आज, कितना उत्साहित हैं? आज बहुत उत्साहित हैं और इसको लेकर हमारे अंदर बहुत उत्साह है। बिल्कुल उमेश, तो कहा जा सकता है फ्रंट लाइन वर्कर्स को आज टीका लगना है। पुलिस वाले बेहद उत्साहित है, उनका कहना है कि ये एक बहुत प्राउड की बात है और आज उन्हें भी टीका लग रहा है। हमारे साथ अमित गंजू भी कानपुर से हैं। अमित, वहां पर किस तरह की तैयारी, किस तरह की व्यवस्था? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट फेज जहां एक और सक्सेसफुली हुआ और पूरे देश में उत्तर प्रदेश का डंका माना गया कि किस तरह सिस्टमैटिक ढंग से इसको किया गया। हालांकि जो लोग छूटे हैं, जैसे कि मेरे सहयोगी अलाउद्दीन बता रहे थे, कानपुर में 3028 लोग ऐसे हैं जो छूट चुके हैं, उनका आज टीका 16 जगहों पर होना है। इस वक्त मैं कानपुर के उर्सला में खड़ा हूं, जहां फ्रंटलाइन वर्कर्स का अब से कुछ देर बाद शुरुआत होगी। 9:30 पर इस पर कमिश्नर कानपुर मंडल यहां से इसकी शुरुआत करेंगे और कानपुर में 13 सेंटर्स टोटल बनाए गए हैं, जहां 1625 लोगों को आज होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, आशीष थोड़ा अंदर देखिए कितना सिस्टमैटिक ढंग से ये स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश पर है कि देखिए ऑब्जर्वेशन एरिया अलग बनाया है पूरा। उसके बाद यहां के बाद देखिए जो रूम्स बनाए हैं सेक्टर वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कैसे कैसे बूथ नंबर वैक्सीनेशन कैसे लगेगा उसकी पूरी तैयारियां की हैं। यानी स्वास्थ्य कर्मी जो यहां ये सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने हर उस व्यक्ति का ध्यान रखा है जो यहां। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत प्राउड मोमेंट भी है, कितनी अच्छी तरीके से यहां पर वैक्सीनेशन का काम संपन्न हो रहा है। पहला फेज निकल गया है, दूसरे फेज में भी अब टीकाकरण का काम शुरू हो गया है और जो फ्रंट लाइनर्स वर्कर है उनको भी लग रहा है। हमारे साथ आगरा से हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, यहां पर किस तरह की तैयारी और कितने बूथ यहां पर बनाए गए हैं? जी नीरू, बिल्कुल, आगरा में टोटल 32 बूथ बनाए गए हैं। इसमें 15 बूथ ऐसे हैं जिसपे फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। हम दिखाना चाहेंगे कि तैयारियां क्या है। तो आगरा का ये पुलिस लाइन है और पुलिस लाइन में जो हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ टीकाकरण का काम होगा। आज जो कोरोना में फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनमें 19 लोगों को टीका लगाया जाएगा। तो ये व्यवस्था है और यहाँ टीकाकरण होगा। तो हम जानना भी चाहेंगे लोगों से कि आखिर कितनी तैयारी है, वो भी बताएंगे ये लोग। मैम, आप बताइएगा कि कितनी तैयारी है यहाँ? तैयारी तो पूरी है, हो चुकी है, अब आगे का देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, इंतजार है। जिनको वैक्सीनेशन लगना है वो वहां पर पहुंचेंगे और फिर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। उपेंद्र भी वाराणसी से हमारे साथ है। उपेंद्र, वहां पर किस तरह की तैयारी, कितने बूथ बनाए गए हैं, कितना लक्ष्य रखा गया, आज कितने लोगों को वैक्सीनेशन में होगा, कितने लोगों का? बिल्कुल, देखिए वाराणसी में 2 दर्जन से ज़्यादा बूथ हैं और ख़ास बात यह है कि जो है आज
जो आप बता रही थी कि जो शेष बचे थे हेल्थ वर्कर्स उनको टीका लगाया जाएगा, साथ ही साथ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं करीब 1559 के आसपास उनको लगाया जाएगा टीका। तो ये इस वक्त हम वाराणसी के महिला अस्पताल में खड़े हैं और आज जो टीका लगना है फ्रंट लाइन वर्कर्स का उनमें खुद जो है वाराणसी के जिलाधिकारी का भी नाम है, 10 साढ़े 10 के बाद वो टीका लगा सकते हैं और सीडीओ का भी नाम है। फिलहाल कुछ लोग अभी पहुंचे हैं। मैम आप हेल्थ वर्कर्स हैं? यस। अच्छा, आज अभी का आपका टीका कैसा लग रहा है? एक जंग आप लोगों ने अपने कंधों पर लड़ी और हम लोगों को जो है कोरोना से बचाया, अब आप लोगों को कोरोना से सेव करने के लिए टीका लग रहा है, कितना बड़ा बिल्कुल। मूवमेंट तो फ्रंट लाइनर को आज कोरोना का वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, कुछ स्वास्थ्यकर्मी बचे थे उनको भी इनके साथ वैक्सीनेशन दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। यहां पर डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। घर में घुसकर बदमाशों ने पहले महिला की गला दबाकर हत्या की, उसके बाद पति का अपहरण कर मार्केट के बेसमेंट में ले जाकर पति की भी हत्या कर दी है। अल्फा 2 में घर में घुसकर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। हत्या कर बदमाश आसानी से मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल भारी पुलिस फोर्स मौके पर जमा है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अल्फा 2 की एक घटना है जहां पर डबल मर्डर को अंजाम दिया गया, पति पत्नी को मौत के घाट उतारा गया है। पहले बताया जा रहा है कि घर में घुसे बदमाश और पत्नी की गला दबाकर हत्या की, उसके बाद पति का अपहरण कर मार्केट के बेसमेंट में ले जाकर पति की भी हत्या कर दी। अल्फा 2 में घर में घुसकर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हत्या कर बदमाश वहां से आसानी से भाग गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अमित इस पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, पूरी घटना क्या है, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया? लेकिन इन लोगों आपको बता दो कि गौतम बुद्ध नगर से इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि डबल मर्डर से गौतम बुद्ध नगर दहल उठा है। जहां बुजुर्ग दंपत्ति अब ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर में रहते थे, वहीं बदमाशों ने देर रात पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी और वहीं पति को भी मारपीट करके हत्या कर दी है। जो पति का शव है वो बेसमेंट में मिला है, जो पत्नी है उसका शव कमरे के बेड पे मिला है। जो आरोपी है, जो हत्यारे हैं, मौके से फरार हो गए। मौके पे भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम आई है, जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सुबह की सबसे बड़ी घटना है गौतम बुद्ध नगर से, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैली है। अमित, क्या ये पति पत्नी इस घर में अकेले रहते थे जिस वक्त इन पर हमला किया गया, इनको मौत के घाट उतारा गया? देखिए नीलू, ये जो पति पत्नी है काफी लंबे समय से ही जो सेक्टर है अल्फा 2 उसमें अपने मकान में रह रहे थे। इस तरह की सूचना निकल के सामने अभी तक आई है, चूंकि इस पर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरा कंफर्म होगा। लेकिन यही बताया जा रहा है कि जो दंपत्ति है वो काफी लंबे समय से अकेले थे, तो बदमाशों ने घात लगाकर और प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल इतनी बड़ी खबर से गौतम बुद्ध नगर में भी हड़कंप मचा हुआ है। शुरुआती जांच में पुलिस क्या कह रही है अमित, क्योंकि हालांकि वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल कर रही है, तो शुरुआती जांच में पुलिस कुछ बोल रही है? देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई, उनका दावा है कि जो हत्यारे हैं वो जान पहचान के हैं। चूंकि जो जिस तरह से जो बुजुर्ग पति है उसका जो सब बेसमेंट में मिला है, तो कहीं ना कहीं ये आशंका है पुलिस को कि जानने वाले लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चूंकि जो बेसमेंट में सब मिला है उसकी जो हत्या की गई है बुजुर्ग पति की, तो उसको पीट कर हत्या की गई है। और कुछ लोग ही जानते हैं कि घर के अंदर एक बेसमेंट है, तो जहाँ बेसमेंट में सब मिलने के बाद पुलिस की आशंका की जो परिचित लोग ही है जो इस वारदात के पीछे हैं। जी। और क्या उम्र है इन पति पत्नी की दोनों की? बुजुर्ग दंपत्ति बताए जा रहे हैं, 60 से ज्यादा उम्र बताई जा रही है दोनों की। पुलिस ने दोनों के सबको कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वैधानिक कार्रवाई का पुलिस अब दावा कर रही है और जल्दी गिरफ्तार करने की बात कह रही है आरोपी। और अमित, क्या आस पड़ोस के लोगों से इसको लेकर पूछताछ हुई है? क्या किसी ने कुछ देखा, कुछ बात निकल कर सामने आ रही है? देखिए, जो आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी के आधार पर जो फॉरेंसिक टीम है वो पहुंच गई है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है। तो मौके पे पूरी तफ्तीश की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि कौन कौन इस मकान में आते थे, कौन कौन यहाँ रहते थे, कौन लोग इनके आसपास घूमते थे, या कौन ऐसे कोई सीसीटीवी भी देखा जा रहा है कि जिसमें आरोपी के घर में जो पीड़ित हैं उनके घर में घुसते आरोपी दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर अभी है कि पुलिस की तफ्तीश जारी है और जल्दी बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी सेक्टर में काफी लगे हैं और जल्दी पूरी घटना का नारौनी कर लिया जाएगा। लेकिन इस समय डबल मर्डर जो हुआ है उससे गौतम बुद्ध नगर में हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल, एक बार फिर से हम खबर बता देते हैं। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है, डबल मर्डर हुआ है। यहां पर बुजुर्ग दंपत्ति थी, घर में घुसकर बदमाशों ने पहले महिला का गला दबाया और फिर पति की बेसमेंट में ले जाकर हत्या कर दी है। और अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।